provisions of the constitutions. Constitutions, enabling provisions of the constitution are not only rules and regulations controlling the powers of the government, they also give powers to the government for pursuing collective good of the society. संविधान जो है उसमें सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है कि कैसे सोसाइटी को रन करना है, किसी गवर्नमेंट को रन करना है, और गवर्नमेंट की जो पावर है, शक्ति है, उस पर कैसे चेक लगाना है. दे आल्सो गिव पावर टू द गवर्नमेंट फॉर परसुइंग कलेक्टिव गुड. अब कलेक्टिव गुड क्या होगा? सामूहिक भलाई का काम करना. तो गवर्नमेंट क्या काम करे? क्या वर्क करे? कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी, सारी जो समाज की सामूहिक भलाई का काम. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका असाइंस मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द गवर्नमेंट. वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को ड्यूटीज़ होती हैं, उसमें वो बहुत सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं. इट वांट्स द गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का संरक्षण करना, मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पर्सन्स और ग्रुप्स सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन. ऐसे लोग जो भेदभाव का शिकार हैं उनको उनको सुरक्षा प्रदान करना. एंड प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली एंश्योर एडिकेट हाउसिंग टू ऑल. सबको घर की सुविधा हो, हेल्थ केयर सुविधा हो. ये सब संविधान का में साउथ अफ्रीका के संविधान में गवर्नमेंट की ड्यूटी है. In the case of Indonesia, also the government is enjoined to establish and control, conduct national education system. इंडोनेशिया में जो NES नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो कौन कंडक्ट करता है? दैट इज गवर्नमेंट. द इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन ensures that the poor and the destitute children will be looked after by the government. जो लोगों ने छोड़ दिए हैं बच्चे या गरीब बच्चे हैं उनको कौन देखेगा? गवर्नमेंट. इस द वर्क ऑफ गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर देम. अब यहाँ पर हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल. किसकी आइडेंटिटी? मौलिक जो पहचान होती है. फाइनली एंड परहैप्स even more importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. उस एक आदमी की मौलिक पहचान क्या है? This means that people as a collective entity come into being only through the basic constitution. संविधान के द्वारा ही जो कलेक्टिव आइडेंटिटी एंटिटी है, सामूहिक जो पहचान है वो लोगों की आती है. इट इज़ बाय एग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट. अब यहाँ पे कुछ ना बेसिक सेट होता है नॉर्म्स का, कुछ जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. मतलब एक समाज में रहने के लिए कुछ उसके कायदे कानून होते हैं, उसको आपको मानना पड़ता है. हाउ वन शुड बी गवर्न, हु शुड बी गवर्न, दैट वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. कौन गवर्न होगा, मतलब उस पर कौन शासन करेगा और किसके द्वारा होगा. वन हैज़ मैनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज़ दैट एग्जिस्ट प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं लोगों की जो संविधान से पहले की होती हैं. बट बाय एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल एंड वन कॉन्स्टिट्यूट्स वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी. एक राजनीतिक पहचान होना मतलब उस कुछ कायदे कानूनों को, कुछ प्रिंसिपल्स को मान करके एक पर्सन की जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी वो बना सकते हैं. सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवरआर्चिंग framework within which one pursues individual aspirations, goals and freedom. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान के कुछ नियम कायदे कानून हैं उस वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एक ढांचा प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर रह करके जो इंडिविजुअल पीपल हैं उनके जो विशेस, इच्छाएं, एस्पिरेशंस, गोल्स क्या चाहते हैं और उनकी जो आज़ादी है वो भी वो वहाँ पर महसूस कर सकते हैं और फ्रीडम फील कर सकते हैं. वो अपने गोल्स को परस्यू कर सकते हैं कि व्हाट दे वांट इन लाइफ. द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव constraint upon which what one may or may not do. एक मतलब अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक मतलब एक रूलिंग अथॉरिटी है जो ये क्या करता है कि कुछ कॉन्स्ट्रेंट पुट ओवर करता है. कॉन्स्ट्रेंट मतलब रुकावटें, रोक पैदा करता है कि नहीं, यू डोंट हैव टू डू दिस,
You have to do this. It defines the fundamental values that we may not trespass. कुछ मौलिक वैल्यूज़ होती हैं, मौलिक जो वो मतलब ओरिजिनल होती हैं, ये मतलब संस्कार या कल्चर जो टाइप का आप जैसे बोलते हैं, इसको इसका उल्लंघन करना अलाउड नहीं होता. सो द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गिव वन ना मोरल आइडेंटिटी, एक नैतिक पहचान भी दे रहा है. कौन? संविधान. संविधान हमें नैतिक पहचान देता है ताकि कुछ जो वैल्यूज़ हैं दैट वन मस्ट नॉट ट्रेसपास. थर्ड एंड फाइनली, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो होते हैं, it act as a authoritative constant, और it defines the fundamental values और एक moral identity provide करता है. ओके, political identity as well as moral identity. Third and finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. बहुत सारी political या moral values होती हैं, वो sharing is possible through the different constitutional traditions. मतलब संवैधानिक जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है उसके थ्रू फॉलो करते हैं. इफ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, they differ in many respects in the form of government, they enjoins in many procedural details, but they also share a good deal. Most modern constitutions create a form of government that is democratic. कौन सी गवर्नमेंट है उनकी? द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक. मतलब रूल इज ऑफ द पीपल इन सम रिस्पेक्ट्स. मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट सर्टन बेसिक राइट्स. कुछ जो मतलब बेसिक राइट्स होते हैं, मौलिक जो कुछ अधिकार होते हैं, उनको उनको सुरक्षा प्रदान करना. बट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी कंसेप्शंस ऑफ नेचुरल आइडेंटिटी. एक जो प्राकृतिक जो पर्सन की पहचान है उसको उसको भी लेके चलना पड़ता है. मोस्ट नेशंस आर एन अमलगमेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस. तो देखिए ज़्यादातर जो राष्ट्र हैं वो एक मिक्स है. किसके? उनमें बहुत सारे हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस है, अलग अलग ऐतिहासिक पहचान है, उनकी संस्कृति है, वैल्यूज है. दे वीव टुगेदर द डाइवर्स ग्रुप्स दैट रिसाइड विद इन द नेशन इन डिफरेंट वेज. अच्छा, वहाँ पर जैसे एक राष्ट्र में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के, रिलीजन्स के, धर्मों के, जातियों के, भाषा बोलने वाले, उन सब डाइवर्स ग्रुप्स को इकट्ठे ले जाना, एक सेट ऑफ एक उनको इकट्ठे उनको बुनना, उनको एक उनको हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में एक साथ बुनना, एक साथ रखना, दैट रिसाइड विद इन द nation in different ways. For example, German identity was constituted by being ethnically German. The constitution gave expression to this identity. The Indian constitution, on the other hand, does not make ethnic identity a criteria for citizenship. अब जर्मनी में जो जर्मन जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जर्मन ट्रेडिशन वाले, वो एक मतलब वो उनकी एथनिक ग्रुप होता है जिनकी एक पहचान होती है, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे भाषा और उनकी लोकल जो गाना बजाना करते हैं, वो सब उनकी एक पहचान होती है. एथनिक ग्रुप्स कहते हैं उनको. तो जर्मन स्पेशली वो लोग हैं. बट भारत में ऐसा नहीं है. भारत का जो संविधान है, यहाँ पर एक एथनिक आइडेंटिटी जो कल्चरल जो पहचान है वो ही उस पर्सन की जो सामूहिक पहचान नहीं है. और इट वाज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप. ये नागरिकता की एक पहचान नहीं है. डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ, और ये इसके लिए अलग अलग कंसेप्शंस होते हैं अलग अलग नेशंस के. ओके, इंडियन और यहाँ पर जो जर्मन आइडेंटिटी, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन. बट इंडिया ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर दे डजंट मेक एथनिक आइडेंटिटी या क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप. तो डिफरेंट नेशंस की डिफरेंट पहचान है. तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं. यहाँ चेक योर प्रोग्रेस बताया कि कैसे मतलब आप कैसे समझ सकते हो. तो अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन वी आर गोइंग टू स्टडी.